क्यों लोगों को होली स्पिरिट नहीं मिलता? उनके शब्द साफ नहीं है, शब्द साफ नहीं बोलना, पत्नी के साथ पति का, पत्नी के साथ पत्नी का, भाई बहन का आपस में, आपका बॉस के साथ, आपके जहां भी आप स्कूल में, आप कॉलेज में, आप काम करते हैं जिन हिस्सों में, अगर आपका बोलना आपका साफ नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप होली स्पिरिट को नहीं पाओगे। आपको कहना है प्रभु मुझे टच कर अपनी आत्मा से, मुझे छुटकारा दे इन चीजों से। और इसीलिए किसी पर दोष लगाने से पहले कहते तो अपने आप को साफ कर। तो अगर आप दोष लगाते हो तो अपने ऊपर आप लगा रहे हो, आप अपने ऊपर दोष लगा रहे हो जब आप बोल रहे हो। एक व्यक्ति था, बाइबल में स्टोरी थी, वो जेल में गया, ठीक है, जेल के व्यक्ति ने जो भी उसका कर्जा था माफ कर दिया उसे, चलो उसने दया मांगी, माफ कर दिया। वो जेल से छूट के आ रहा है, रास्ते में एक बंदे को पकड़ रहा है, ओए तू मेरे 50 रुपए नहीं देते ओए। वो मारपीट करता ते बहुत उनका बुरा हाल करता, और घूम घुमा के बात उस जेलर के पास पहुंच जाती थी, उस अधिकारी के पास जिसने उसे जेल से रिहा किया था, उस पर तरस खा के कहता अगर तेरा मैंने कर्जा माफ किया, तेरी जो सजा थी मैंने माफ की, क्या तू जब बाहर गया तुझे उसकी नहीं माफ करनी चाहिए थी? कहता लाओ इसे फेंको और इसकी सजा को और बढ़ाओ। जब प्रभु आपके बार बार पापों को माफ करता है, आप बार बार गंदा देखते हो, फिरते गिर के उठते हो, बार बार गाली निकालते हो, बार बार गुस्सा करते हो, माफी मांगते हो, वो आपको अगर माफ करता है, क्या आपको एक दूसरे के पाप माफ नहीं करने चाहिए? चेंज करो अपने आप को। अगर आप नहीं माफ करोगे तो आपके अपराध का भी असर आपके ऊपर रहता है। कई लोगों की हीलिंग पता क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय से दूसरों को क्षमा नहीं किया, इसलिए वो बीमार है, माफ नहीं किया, हृदय में अभी भी कड़वाहट है। ये केवल होली स्पिरिट की प्रेजेंस तोड़ सकती। मैंने ऐसे देखा हस्बैंड वाइफ रूठे हुए, जब प्रेयर होती है पिघल जाते हैं वो होली स्पिरिट से। एक पवित्र आत्मा के यीशु की हजूरी है जो आपके अंदर वो क्षमा वाला हृदय डाल सकती है, नहीं तो आपको उस बंदे का चेहरा देख देख कर उसका नफरत ही आपके अंदर रहेगी। ये कुछ बंधन होते हैं, कहीं को होता ना किसी के साथ धोखा हो गया, अगर इसको लगता है सभी गलत है, किसी बंदे के साथ धोखा हो गया औरत के द्वारा, वो कहते हैं सभी औरतों पर गुस्सा करता है क्योंकि बंधन आ गया उसके अंदर। किसी औरत के साथ किसी मर्द ने गलत किया, अभी सभी इसे गलत लग रहे हैं, बंधन आ गया इसके अंदर, सदमा लगा वो चीज का। तो ये डेविलिश बंधन आप फ्री नहीं कर पाते अपनी स्पिरिट को। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा शोषण हो गया बचपन में, मेरे साथ फैमिली में ऐसा कर दिया किसी ने, ऐसा। कई लोग ऐसे बंधनों से जकड़े होते हैं, और इन लोगों को केवल यीशु की प्रेजेंस ही फ्री कर सकती है। होली स्पिरिट यहाँ पर है, वो वहीं ये क्लियर हो सकते हैं, ये उस चीज को भूल सकते हैं और निकाल सकते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ लगी हुई हैं, जो जुड़ी हुई हैं। जिस तरह आप चर्च में आ रहे हो, ये आप पिघल रहे हो और आप डिलीवरेंस ले रहे हो, इन हिस्सों से आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आज मैं आपको फ्री करता हूं स्पिरिट से, यीशु नाम में। आज मैं आपको फ्री करता हूं यीशु के नाम में। आज मैं आपको फ्री करता हूं ऐसे स्पिरिट से। क्षमा ना करना ऐसी दुष्ट आत्मा से मैं आपको फ्री करता हूं। पवित्र आत्मा से आज की बात भरोगे और ये स्पिरिट आपको छोड़ के जाएगी और आप गवाही के साथ आओगे यीशु नाम में। आमीन। ये केवल प्रीच नहीं, ये प्रोफेटिकली यहोवा आपसे बात कर रहा है आपकी लाइफ के प्रति। इस वचन के द्वारा प्रोफेटिकली मैं देख रहा हूं कि कुछ दुष्ट आत्मा ने आपको बांधा हुआ है। आपको लगता है ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। आपको लगता है मेरी बार बार मिसकैरेज हो रहा है, हो सकता है उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। आपको लगता है मेरे बच्चे होते हैं मर जाते हैं, पीछे एक दुष्ट आत्मा है। आपको लगता है मैं रिपोर्ट करवा रही हूं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, पर बीमारी है, पेन मेरे हो रहा है, डॉक्टर कह रहे तुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है तुझे, पर मुझे पता है मुझ में है। इसका मतलब एक दुष्ट आत्मा है, वो स्कैन में नहीं आएगी, वो स्कैन में नहीं आएगी, वो एक स्पिरिट है। तो ऐसे मैं देख रहा हूं एक बंधनों से जब आप अभी बंधे हुए, पुराने बंधन, पुराने दुष्ट आत्मा के संबंध, पीढ़ियों के बंधन, पीढ़ियों के शराब, बाप दादों से जो आपको चलते आ रहे, फादर को शुगर, आपको भी शुगर, ये कैंसर से मरा, ये भी, ये एक्सीडेंट से मरा, ये भी, इसके घर में बेबी नहीं है, इसके भी, सारे घर में लड़कियां ही हैं, किसी का लड़का नहीं। कुछ बंधन है जो आपको बांधते हैं, और यीशु मसीह ही है जो आपको आजाद कर सकता है जब आप अपना जीवन यीशु को देते हो।
हीलिंग लेनी मुश्किल नहीं है। आज आपके बैक पेन हो रहा है, ठीक है, प्रेयर होगी, चला गया, 10 दिन ठीक रहा, 20 दिन ठीक रहा, 1 महीना, 1 साल रहा ठीक। जब तक आप ठीक है आपकी हीलिंग ठीक है। जब आप बिगड़ गए शरीर बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ने किया है, आत्मा ही नहीं रहा साथ, तो कैसे बनी रहेगी हीलिंग? इसलिए आपने अपना चमत्कार या हीलिंग डिलीवरेंस लेने से पहले आपको ये जानना है मैंने उसे बनाकर कैसे रखना है।